नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। चलिए देखते हैं, आप लोगों के लिए एक नया रीडिंग लेकर आई हूँ मैं। रीडिंग ये है कि आपको इस वक्त क्या जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो आपके करंट लाइफ टाइम पर करंट टाइम फ्रेम पर आपकी मदद करे। ठीक है, वो कौन सी ऐसी मैसेजेस है जो आपको इस वक्त जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाइल आपको चूज़ करना है, आपको आपके नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग। यहाँ जिस पाइल में भी आपके नाम का फर्स्ट लेटर है उसे चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाय ऑप्शन 1। तो चलिए देखते हैं आप लोगों को इस वक्त क्या जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ मुझे बताइएगा इन द स्पिरिट गाइड्स फॉर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को इस वक्त क्या जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको यहाँ पर एक चीज़ बताने की कोशिश किया जा रहा है कि कुछ चीज़ें अनलॉक होगा आपके लाइफ की। ठीक है, कुछ चीज़ें अनलॉक होने वाला है और ये अनलॉक आप ही करेंगे। मीन्स आपके लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे जो पॉजिटिव होगा, जो जैसे कि हम बोलते हैं ना हिडन ट्रूथ क्या है, वैसा ही समझ लीजिए। कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आएंगे, रिवील होगा, अनलॉक होगा, या फिर यूँ कहें कि आपके अंदर की कुछ ऐसी टैलेंट है जो बाहर आना चाह रहा है और वो आपके ऊपर है कि आप उस टैलेंट को बाहर आने दोगे या नहीं। ठीक है, आपके अंदर टैलेंट है लेकिन वो टैलेंट बाहर आएगा तो सिर्फ आपकी तरफ से लिए गए एफर्ट के वजह से। ओके, आपकी तरफ से लिए गए एफर्ट की वजह से ही वो टैलेंट बाहर आएगा। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये सब आपके हाथ में है। आपके लाइफ में नेक्स्ट जो भी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे या जो भी ट्रूथ रिवील होगा, जो कुछ भी अनफोल्ड होगा, उसमें आपका खुद का हाथ होगा। ठीक है, आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। द हाई प्रीस्टेस, वाओ। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है, प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू। आई एम हियरिंग रिवील योर सेल्फ, रिवील योर सेल्फ। नेक्स्ट है किंग ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वेरी नाइस। रिवील योर सेल्फ, आपके लिए मैसेज आया है। खुद को रिवील कीजिए। आप जो हैं, आप रियलिटी में जो है उसे रिवील कीजिए, उसे हाइड मत कीजिए। आपकी जो भी पर्सनैलिटी है, लोगों की जजमेंट का डर मत रखिए अपने अंदर कि मैं अगर अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगी तो लोग कहीं मुझे जज ना करें, या फिर अगर मैं ऐसे पहनूंगी कपड़े, या फिर अगर मैं ये काम करूँगी तो लोग कहीं मुझे जज ना करें। तो लोगों की जजमेंट का डर मत रखिएगा। जो भी आपकी रियलिटी है उसे रिवील करने के लिए बोला जा रहा है। दैट्स वाई वो टैलेंट वाली बात भी आ रही थी कि कुछ ऐसे टैलेंट है आपके अंदर जो अब तक रिवील नहीं हुआ है, वो आपके अंदर है, उसे आप ही रिवील कर सकते हो। आपके टैलेंट को आप ही बाहर ला सकते हो। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको जजमेंट का बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है कि हम अगर ये काम करते हैं तो लोगों की बातें ना सुनने को मिले, लोग कहीं हमें जज ना करें, हमारा मजाक ना हो रहा है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आपको दूसरों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लोगों का तो काम ही है, लोग हर वक्त मजाक उड़ाते हैं किसी ना किसी। ऐसा कोई नहीं है जो दूसरों की गॉसिप का शिकार ना बने। ठीक है ना, तो गॉसिप करने वाले तो करते रहेंगे, लेकिन आपको अपना सोचना है, वरना आप मिस कर देंगे। आपको कुछ खासियत देकर इस दुनिया में भेजा गया है। आपके अंदर कुछ खासियत है, उसे पहचानिए, उसके ऊपर वर्क कीजिए। कुछ लोग ऑलरेडी जानते हैं लेकिन फिर भी उसको हाइड करके रखे हुए हैं, तो हाइड मत कीजिए। आपको इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पर कुछ ऐसी चीज़ें दिखाया जाएगा, आपके अंदर की बातें, क्या आपके अंदर ये गुण है, आप ये कर सकते हैं, ये है सच, ये है कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिखाया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। अभी 8 पोर्टल चल रहा है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइम फ्रेम है, तो उसे इग्नोर मत कीजिएगा। जो चीज़ दिखाया जाता है उसे एक्सेप्ट कीजिए, उस ट्रूथ को एक्सेप्ट कीजिए और उसको पूरे दुनिया के सामने लाइए। आपका इंट्यूशन बहुत तेज रहेगा अभी। ओके, हर कदम पर इस वक्त आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा, तो आपको इग्नोर नहीं करना है। आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा इस वक्त बहुत स्ट्रांग होने वाला है। अगर पहले बहुत वीक था तो अभी काफ़ी स्ट्रांग होगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ने वाला है, बढ़ रहा है ऑलरेडी। और फाइनेंशियल सिचुएशन जो है आपका वो बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है। यहाँ पर कुछ लोग ऑलरेडी फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा कुछ कर रहे हैं, और जो लोग अभी नहीं कर पा रहे हैं उनको बताया जा रहा है कि आप कर सकते हैं। है फेथ रखिए, डरिए मत, घबराइए मत।
और कन्फ्यूजन में मत रहिए। आपका इंट्यूशन जो कहेगा उसे कीजिए। अब ये मत सोचिएगा कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती या मैं ये नहीं कर सकता, नहीं, ऐसा नहीं है, आप कर सकते हो। रिस्क उठाने के लिए आपको बोला जा रहा है, क्योंकि आपके अंदर की पोटेंशियल कितना है वो ऊपर वाला जानता है और आप खुद जानते हो, बाहर वाले नहीं जानते या आपके घर वाले भी नहीं जानते कि आपके अंदर पोटेंशियल कितना है। वो सिर्फ ऊपर वाला जानता है और फिर आप जानते हो, लेकिन आप नकार देते हो। कई बार आपको लगता है कि नहीं मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है नहीं। तो यहाँ पर एक्सेप्ट करने के लिए बोला जा रहा है, अपने अंदर की जो ये टैलेंट है उसे एक्सेप्ट कीजिए। आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं अपने लाइफ में। स्टेबिलिटी आ रहा है आपकी लाइफ में, ओके आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रहा है। बस बात इतना है कि आपको अपने डर का सामना करना है, अपने डर का सामना कीजिए। इस वक्त ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को क्या जानना ज़रूरी है प्लीज़ बताइए। आप मनी मैग्नेट है, ये मुझे सुनाई दे रहा है, मनी मैग्नेट। अब कुछ लोग मनी मन में सोच रहे होंगे कि अगर हम मनी मैग्नेट है तो मनी क्यों नहीं आ रहा है। तो एक पर्टिकुलर टाइम होता है जब इंसान की लाइफ में बहुत आता है पैसे। ऐसा नहीं कि वो पैदा होते ही, मतलब हर किसी का वैसा नहीं होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम होता है जब उसके लाइफ में मनी आता है, मनी फ्लो बहुत होता है। बस उसको संभालना आना चाहिए। वाओ सेजिटेरियस, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक रहिए और एक्शन लीजिए। ये जो टाइम फ्रेम है ना आपके लिए एक्शन लेने के लिए है। अबंडेंस आपका इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे कि आपके लिए ही स्टोर्ड है। एक्शन लीजिए, बस आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, आपके अंदर वो टैलेंट है, आप कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरों के जजमेंट का डर है। तो डर से मत डरिए, डर का सामना कीजिए। बस एक्शन लेते वक्त थोड़ा एक बात का ख्याल ज़रूर रखिए, इस वक्त आपकी एनर्जी थोड़ा ऐसा हो सकता है कि फटाक से कोई डिसीजन ले ले, फट से कोई डिसीजन ले ले। तो फट से कोई डिसीजन नहीं लेना है, थोड़ा समझ कर डिसीजन लीजिए, जबकि एक्शन लेने का ही टाइम है आपका। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ों में थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत पड़ता है, तो थोड़ा सा सोचिए, बहुत ज़्यादा मत सोचिए, थोड़ा सा सोचिए फिर एक्शन लीजिए। डेफिनेटली आपका साथ देगा आपका लक, ठीक है, क्योंकि ये टाइम फ्रेम इस वक्त आपका है। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है प्लीज़ मुझे बताइए। आपके अंदर जो भी टैलेंट है उसे ना फैलाने के लिए बोला जा रहा है, फैलाइए उसे। पावर, वेरी नाइस, थैंक यू। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पीकॉक, आपका जो है इस वक्त आपकी सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं फियर है। आपकी सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं आपको डर में डाल देता है, वही प्रॉब्लम क्रिएट करना है आपकी सबकॉन्शियस माइंड। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर अगर आप काम करते हैं तो चीज़ें आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ओके यहाँ पर किसी किसी के लिए पर्सनल लाइफ, लव लाइफ से रिलेटेड भी मैसेज आए हैं बाय द वे। ईगो से रिलेटेड इश्यूज, ईगो इशू, ओके। पहली बात जो मुझे मैसेज आ रहा है कि कोई इंसान कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ऐसे हैं जो अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी का गलत तरह से यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई एक बुज़ुर्ग इंसान है, आप उन्हें बहुत मानते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। क्योंकि वो बुज़ुर्ग हैं तो आप उनको रफली कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, आप उन्हें इग्नोर भी नहीं कर सकते, इसीलिए वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। अब बुज़ुर्ग होने का मतलब ये नहीं कि वो इंसान फरिश्ता है, वो इंसान ही है, ठीक है। एक से बढ़कर एक खतरनाक बुज़ुर्ग लोग हमने देखे हुए हैं, हाँ अभी भी देखते हैं ऐसे लोग, ठीक है। तो ये कभी मत सोचेगा कि इंसान बूढ़ा हो गया है तो वो फरिश्ता बन गया है, नहीं बनता है हर कोई फरिश्ता। वो मरते दम तक जो शैतान है वो शैतान ही रहता है मरते दम तक। एनीवेज, तो यहाँ पर एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि कोई पर्टिकुलर इंसान है जिनको आप तो एडल्ट है, एजेड इंसान है, ये सोचकर आप उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, मिसयूज़ करते हैं उस चीज़ का, अपने उस अथॉरिटी पोजीशन का मिसयूज़ करते हैं, जिससे वो आपको डोमिनेट करते हैं, जिस वजह से आप चाहकर भी सही डायरेक्शन में नहीं जा पाते हैं, रुक जाते हैं। तो उससे थोड़ा बच के रहेगा, उस पर्टिकुलर इंसान से बच के रहेगा और समझिएगा, देखिएगा कि यही वो इंसान है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, मुझे सही डायरेक्शन में जाने से ये इंसान रोक रहे हैं।
अपने पावर से, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर उस इंसान को लेकर एक किस्म का डर भी है। ओके, तो किसी इंसान से कभी भी मत डरिएगा, इंसान से गलती से भी मत डरिएगा, चाहे वो कोई भी हो, मत डरिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो लव लाइफ से रिलेटेड मुझे एक मैसेज आ रहा है वो है कि कोई पर्टिकुलर ऐसे इंसान है जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं या लेकिन समहाउ वो इंसान आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन कोई तो है, या आप भी हो सकता है कि आप किसी पर्टिकुलर इंसान की तरफ अट्रैक्टेड हो लेकिन आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं किसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से। अगेन पावर स्ट्रगल, जो इंसान आपके लाइफ में है जो आपको थोड़ा बहुत डोमिनेट करते हैं उनकी वजह से। बट अगर इन केस आपका ऐसा कुछ नहीं है तो मुझे उस पर्टिकुलर इंसान का दिख रहा है जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, बट उनका जो एक होता ना लगाम किसी और के हाथ में, उनका लगाम किसी और के हाथ में जो उन्हें कंट्रोल करते हैं, जिसके चलते हुए वो पर्टिकुलर इंसान आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। ये मैसेज मुझे मिल रहा है, तो देखिएगा आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन सा मैसेज आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, क्योंकि देखने वाले कई सारे लोग होते हैं, सबकी सेम सिचुएशन नहीं होता है। अगर मेरा वीडियो 10 लोग भी देखेंगे तो 10 लोगों का सेम सिचुएशन नहीं होगा, सबका डिफरेंट होगा, है ना। ओके, सो ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है, प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू। वन मोर मैसेज। ओके, सो लव मैसेजेस, साइंस, रीइंश्योरेंस एंड डिवोशन फ्रॉम ए सोलमेट, ट्रू लव, डिवोशन, यू आर लव्ड। मैंने अभी जस्ट प्यार मोहब्बत के बारे में बोला था, तो कोई पर्टिकुलर ऐसे इंसान है जिनके साथ आपका सोल टू सोल कनेक्शन है। उस पर्टिकुलर इंसान की तरफ से आपको किसी ना किसी तरह का साइन सिंक्रोनिसिटीज मिलेगा जो आपका ट्रू लव है, डिवाइन लव। इसको मैं पर्टिकुलर टैग नहीं दूंगी कि ये सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, जो भी है, लेकिन ये सोल लव है, सोल कनेक्शन है जिनके साथ आपका ट्रू डिवाइन लव कनेक्शन। ये कोई कार्मिक कनेक्शन नहीं है, ठीक है। इसमें डिवाइन का ब्लेसिंग्स है, ऐसा कोई पर्टिकुलर इंसान है आपके लाइफ में। और अगर कोई भी नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि कोई भी नहीं है, मैं ऐसे किसी इंसान को जानती भी नहीं या जानता भी नहीं, इट मीन्स कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में एंटर करने वाला है, ओके। और जिनको लगता है कि हाँ इस पर्टिकुलर इंसान के साथ मेरा कोई सोल कनेक्शन है, एक किस्म का अट्रैक्शन है, तो उससे रिलेटेड साइंस सिंक्रोनिसिटीज आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर आप किसी ऐसे सोल कनेक्शन में है तो उसमें आपका जो भी डिवोशन है, जो भी भक्ति है उस प्यार में, वो जारी रखिए, उसे बीच में छोड़ मत दीजिएगा डर के वजह से, सोसाइटी की वजह से नहीं। जो ये ट्रू लव है जिसमें डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, उसे कंटिन्यू कीजिए, डरिए मत उसे कंटिन्यू करने से, ठीक है। आपका जो भी डिवोशन है, जिस डेडिकेशन के साथ आप उस लव लाइफ उस प्यार में काम कर रहे हैं, उस प्यार के ऊपर काम कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, वो कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपको डिवाइन उससे रिलेटेड कई सारे साइंस सिंक्रोनिसिटीज अभी रिसेंट देंगे, चाहे वो ड्रीम्स के थ्रू हो, मैसेजेस के थ्रू हो, जैसे कि अभी आपको मेरी रीडिंग के थ्रू मैसेज मिल रहे हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर पोस्ट के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू भी मिल सकता है। तो अलर्ट रहिए, इन दिनों आपका इंट्यूशन आपको बहुत गाइड करेगा, और आपकी जो भी डिवाइन लव है, जो ट्रू लव है आपका, जिनके साथ आपका सोल कनेक्शन है, उससे रिलेटेड बहुत सारे साइंस सिंक्रोनिसिटीज आपको मिलेंगे और उसके ऊपर आपको एक्शन लेना है, ओके। ऑप्शन नंबर 1। सो ये रहा आपका रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय। हाय ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं आपको इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है, वो कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो आपको इस वक्त जानने की ज़रूरत है फॉर ऑप्शन नंबर 2। वन मिनट। ओके, ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स को इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू। किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन है, किसी किस्म का कन्फ्यूजन, फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन है, क्लियरिटी आपको नहीं मिल रहा है, कुछ ऐसा सिचुएशन मुझे दिख रहा है आप लोगों का। जजमेंट। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। 2 कार्ड्स यहाँ पर आ रहा है एक साथ, तो मैं ले लेती हूँ दोनों ही। एक है डेथ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं आपके लिए। दूसरा है क्वीन ऑफ कप्स। ओके,
करंट टाइम फ्रेम का जो आपका सिनेरियो चल रहा है ना इस वक्त आपका सिनेरियो कुछ ऐसा है कि डिवाइन ने आपके लाइफ में इंटरफेयर कर दिया है इस वक्त। इंटरफेयर गलत होगा, गलत शब्द होगा, नहीं ये नहीं बोलना चाहिए। लाइक काफ़ी टाइम से मानो डिवाइन आपको कुछ कह रहे थे कि करो ये करो ये करो, लेकिन आप वो चीज़ कर नहीं रहे थे। लेकिन अभी डिवाइन ने फाइनली डिसाइड किया कि तुम नहीं कर रहे हो तो मैं ही कर देता हूँ। तो उन्होंने आपके लाइफ में एंट्री कर दिया, इस तरह से एंट्री किया जिससे एक बड़ा सा चेंज आ जाए। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है तो प्रिपेयर रहिए इस चेंजेस के लिए, ये जो चेंज आएगा ना उसके लिए। बहुत से लोगों के लाइफ में आ चुके हैं ऑलरेडी ये चेंजेस, और जिनका नहीं आया है उनका आएगा, इसी 8 पोर्टल में ही आएगा। और बहुत से लोगों का इसी 8 पोर्टल के आसपास या 8 पोर्टल के दिन ही आ गया है काफ़ी कुछ चेंजेस। यहाँ पर ना जो मुझे दिख रहा है, आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। आपकी जो भी ट्रू सेल्फ है उस तक पहुंचने के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। ओके, आपका ट्रू सेल्फ कहीं ना कहीं आपको नज़र नहीं आ रहा है कि आप एक्चुअल में क्या है, कौन है। लेकिन डिवाइन को पता है कि आप एक्चुअल में कौन है, क्या है, आप क्यों आए हैं इस दुनिया में। कई बार इंसान मोह माया की दुनिया में इस तरह से फंस जाता है कि उसे अपनी रियलिटी नहीं दिखता है। वो वही काम करता है जो उसके आसपास के लोग करते हैं, उसके साथ पुष्टि करते आए हैं, वो वही काम करता है। उसे लगता है कि वो इसीलिए तो आया है, सब तो यही कर रहे हैं और क्या करे। बट रियलिटी ऐसा नहीं होता है, रियलिटी कुछ और होता है। और आपको जगाया जा रहा है इस वक्त कई सारे लोगों के साथ अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। आप भी उन्हीं में से एक हो। अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है आपके लाइफ में। अभी आप पीछे नहीं मुड़ सकते हो। अभी आपको सिर्फ आगे बढ़ना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा हर कदम पे, मतलब हर वक्त आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि रुक के बैठे रहें और इंतज़ार करें सही टाइम कब आएगा या क्या होगा, ऊपर वाले के भरोसे रह जाते। नहीं, अब ऊपर वाला आपको पुश करेगा कि आगे बढ़ो, एक्शन लो, डिसीजन लो। कन्फ्यूजन में हो, ठीक है, थोड़ा टाइम रहेगा कन्फ्यूजन, लेकिन ये कई महीनों तक कन्फ्यूजन नहीं चलेगा ना, क्लियरिटी तो मिल ही जाएगा। यहाँ पर डिवाइन आपको ये कहना चाहता है कि आपके हर एक कदम पर मेरा नज़र है। हर एक कदम पर जहाँ आप आलस में आ जाओगे, सुस्ती में आ जाओगे, सुस्ती करोगे, आलस में आ जाओगे, उसी वक्त मैं आपको पुश करूँगा ताकि आप अपने ट्रू सेल्फ में आ जाओ। डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि आपकी जो ट्रू सेल्फ है वो बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही पावरफुल है, जो ना तो आपने कभी सोचा है ना आपके घर के किसी मेंबर ने सोचा है। आप खुद को जितना स्ट्रांग मानते हो आप उससे ज़्यादा स्ट्रांग हो। आप खुद को जितना स्ट्रांग मानते हो आप उससे ज़्यादा स्ट्रांग हो, और आपको अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में आना बहुत ज़रूरी है। आपकी हिडन ब्यूटी सामने आएगा। हिडन ब्यूटी यानी कुछ खासियत, हिडन टैलेंट। ये फाइल देखने के बाद आप ऑप्शन 1 भी देख सकते हैं। कुछ लोग हो सकता है ऑप्शन 1 से भी आ रहे हो, बट यहाँ पर आपको बोला जा रहा है इमोशनली आप बहुत ज़्यादा बैलेंस होने वाले हो। अभी अगर आपके लाइफ में किसी किस्म की बड़ी चेंजेस से आप गुजर रहे हैं जो आपके लिए टॉलरेट करना मुश्किल है, तो आपको बताया जा रहा है कि ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। आगे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाले हो, इमोशनली बहुत ही स्ट्रॉन्ग। इंसान इमोशनली स्ट्रॉन्ग तब बनता है जब वो अपने लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स देखता है। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स देखने वाले इंसान इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। ओके, जो बड़े बड़े तूफानों से गुजरता है ना, वो इंसान बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है मेंटली, इमोशनली, और आपको वही किया जा रहा है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत सारे वुंड्स आपके हील हो जाएंगे, बहुत कुछ चीज़ें आप रिलीज़ करेंगे। जो आपको सर्व नहीं कर रहा है आप उसे पीछे छोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। जहाँ पर आपके इमोशंस की कदर नहीं है आप वहाँ से हटेंगे, आगे बढ़ेंगे। और पास्ट जो ट्रॉमास है उसे भी आप रिलीज़ करेंगे, स्पेशली इस अगस्त मंथ में।
हालांकि रीडिंग टाइमलेस से आप कभी भी देख सकते हैं, लेकिन अभी का मैं बता रही हूँ, अभी मैं अगस्त में शूट कर रही हूँ, तो मुझे अभी का टाइमिंग ज़्यादा स्ट्रांगली मिल रहा है कि अभी आप बहुत कुछ चीज़ें रिलीज़ करोगे, पीछे छोड़ोगे और आगे बढ़ोगे, और आप इमोशनली बहुत हद तक स्ट्रांग बनने वाले हो। स्पेशली मुझे इमोशनल ब्लॉकेजेस रिलीज़ होते हुए यहाँ पर दिख रहा है। आपकी जो भी इमोशनल ब्लॉकेजेस थे ना, वो रिलीज़ हो रहा है और होगा आगे, स्पेशली इस अगस्त मंथ से सितंबर मंथ तक का टाइमिंग आप पकड़ लीजिए। ओके, सितंबर मंथ तक। और आप अगर बाद में ये रीडिंग देखते हैं तो समझ लीजिए कि आपसे लेकर नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर क्लियरिंग होगा, आपका क्लियरिफिकेशन होगा, आपका प्योरिफिकेशन होगा। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू। आप कहीं ना कहीं लोगों की ट्रू इंटेंशन को समझ पाओगे कि सामने वाले इंसान की इंटेंशन क्या है, ये कितना % सच बोल रहे हैं, कितना % झूठ बोल रहे हैं, आपको पता होगा। वाह, सी कायरॉन हील, अभी मैंने बोला ना इमोशनली हील होंगे, समथिंग मैं ऐसा कुछ बोल रही थी अभी, और यहाँ पर आ गया है कायरॉन। जो चीज़ आपको इस वक्त मुश्किल लग रहा है ना, वो चीज़ आगे बहुत इजी लगेगा आपको। 10-10 एंजल नंबर हो सकता है आपको काफ़ी दिखाई दे रहा है। ओके, 10-10 किसी किसी को 11-11 भी दिखाई दे रहा है, बट मोस्टली लोगों को 11-11 तो दिखता ही है, लेकिन इस पाइल के बहुत से लोगों को 10-10 काफ़ी दिख रहा है। जितने भी कार्मिक लोग हैं, उन कार्मिक लोगों की वजह से आपको जो चोट पहुँचे हैं अब तक के लाइफ टाइम पर, वो सब कुछ अभी हील होने का टाइम है। जैसे कि आप काफ़ी टाइम से हीलिंग कर रहे हो, लेकिन वो हील ही नहीं हो रहा है, लेकिन अभी बहुत फास्ट होगा हीलिंग। और जो कार्मिक लोगों से आपका अटैचमेंट है ना, वो छूटेगा। कई बार इंसान जानता है कि इंसान ख़तरनाक है, जहरीला है, पता है ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, घर का मेंबर हो, पार्टनर हो। कई बार इंसान जानबूझकर उस अनहेल्थी कनेक्शन में रहते हैं, अनहेल्थी लोगों के साथ अटैचमेंट बनाए रखते हैं। उसको पता है कि इस इंसान के पास जाने से सपोर्ट नहीं मिलेगा, प्यार नहीं मिलेगा, अपनापन नहीं मिलेगा, फिर भी वो किसी ना किसी वजह से, मजबूरी कह लो या कुछ भी, एक अनहेल्थी जो अटैचमेंट होता है ना, उसकी वजह से वो चिपका रहता है उसी इंसान से, उम्मीदें पालता है उसी इंसान से। और फिर होता है डिवाइन इंटरवेंशन, अच्छे से जगाया जाता है कि देखो, आंखें खोलो, यहाँ कुछ नहीं मिल रखा है, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। चाहे वो ये तुम्हारे साथ किसी भी संबंध में हो, ये इंसान कुछ नहीं मिलने वाला है यहाँ पर, आगे बढ़ो। तो बस वही चीज़ है, जहाँ पर आपको वो प्यार, सपोर्ट नहीं मिल रहा था, रिस्पेक्ट, अभी आप वो सब चीज़ें छोड़ने वाले हो और आगे बढ़ोगे। और जो अनहील्ड वुंड्स है वो अभी फास्ट हील होगा। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है, थैंक यू सो मच। चाहिए ट्रॉमा हील होगा। ये टाइम फ्रेम बहुत कीमती है, इसका सही से यूज़ करें। ओह माय गॉड, हीलिंग, लॉट्स ऑफ हीलिंग। यहाँ पर भी हील है, कायरॉन के नीचे हील है और यहाँ पर भी हीलिंग है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे हैं जो एंसेस्ट्रल हीलिंग करेंगे, एंसेस्ट्रल लीनिएज हीलिंग। किसी किसी को हो सकता है पता ही नहीं था कि उनके ऊपर एंसेस्ट्रल कर्स है, तो यहाँ पर उनको पता चल चुका होगा कि हाँ एंसेस्ट्रल कर्स हैं, तो उसे हील करना है, हील करेंगे। नॉट ओनली दैट, फैमिली के वजह से बहुत कुछ आप लोगों ने झेला भी होगा, घर के मेंबर्स की वजह से या रिश्तेदारों की वजह से। करीबी लोगों ने आपको बहुत तकलीफ दिए हैं, चाहे वो कोई भी हो, करीबी इंसान जिनके आप बहुत करीब थे, ऐसे लोगों ने आपको बहुत तकलीफ दी है, तो वो सब चीज़ें आप हील करने वाले हो। ये जो चीज़ आपके साथ, आपने जो प्रॉब्लम्स अब तक फेस किया है ना इमोशनल लाइफ में, कि सपोर्ट नहीं मिलता है, प्यार नहीं मिलता है, अपने ही धोखा देते हैं, इस तरह की जो चीज़ें आप फेस करते आए हैं ना, ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं हो रहा है, ये आपके ख़ानदान में चलता आ रहा है। मीन्स ये आपके लीनिएज में कई सारे लोगों के साथ ये चीज़ होता आ रहा है, और अभी आप वो चीज़ ब्रेक करोगे ताकि आगे की जो जनरेशन आएगा उसके साथ सेम चीज़ ना हो। समझ रहे हैं आप? ओके, अब आगे की जनरेशन में वो चीज़ ना हो, उसके लिए आप ब्रेक करोगे इसको, कि कोई आपके इमोशंस का फ़ायदा ना उठाए, ओके, आपकी अच्छाई का फ़ायदा ना उठाए। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है? थैंक यू, ग्रेटफुल, एप्रिशिएशन, काउंट योर ब्लेसिंग्स, से थैंक यू। अपनी जो भी ब्लेसिंग्स आपको अब तक मिला है उसे काउंट कीजिए, थैंक यू बोलिए। ओके,
क्योंकि ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी नहीं मिला है अच्छा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो अच्छा मिला है। फॉर एग्जांपल अभी आप इंटरनेट ऑन करके फ़ोन पे मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये गाइडेंस सुन रहे हैं, तो ये भी एक ब्लेसिंग हुआ। हर कोई तो आजकल रिचार्ज भी नहीं कर पाता है क्योंकि इतने महंगे हो गए हैं रिचार्ज, है कि नहीं। तो आपको रिचार्ज करने के लिए पैसे मिल रहे हैं, चाहे जैसे भी हो आपको मिल तो रहा है पैसे, आप रिचार्ज कर पा रहे हो, इंटरनेट ऑन करके आप यूट्यूब पर अपने पसंदीदा वीडियो देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, है कि नहीं। डिवाइन की गाइडेंस आप रिसीव कर पा रहे हो, तो उन सब चीज़ों के लिए थैंक यू बोलिएगा। ऐसा नहीं कि आपके पास कुछ भी नहीं है, किसी और के नज़र से अगर आप देखोगे तो आपके पास बहुत कुछ है, तो उसके लिए हमेशा थैंक यू कीजिए, ग्रेटफुल रहिए। आप जितना ज़्यादा थैंक यू बोलेंगे, ग्रेटफुल रहेंगे, ईश्वर का सपोर्ट, ऊपर वाले का सपोर्ट आपको उतना ही ज़्यादा मिलेगा। और जो ये हीलिंग प्रोसेस है ना, ये आपके लिए स्मूथ होगा। अदरवाइज़ हीलिंग प्रोसेस इतना इजी नहीं होता है, सिंपल नहीं होता है, टाइम लगता है, पेशेंस लगता है और मेहनत लगता है, तब इंसान जाकर हील हो पाता है। क्योंकि ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि एलोपैथिक का मेडिसिन नहीं है कि आप खा लोगे 1 हफ्ता या 1 महीना और आप पूरी तरह से क्योर हो जाओगे, ऐसा नहीं है। ये स्लोली काम करता है, लेकिन परमानेंटली काम करता है। ये परमानेंट होता है, हीलिंग प्रोसेस जो होता है ना, स्लोली होता है, लेकिन परमानेंट इंसान हील हो जाता है और कोई साइड इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन 2 ये रहा आपका रीडिंग। अगर कुछ भी आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय।